मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। समुपस्थित जिज्ञासु श्रोताजन, अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय, जिसमें शिष्य के रूप में विराजमान हैं विदेहराज जनक और आचार्य के रूप में अष्टावक्र जी महाराज हैं। हम लोगों ने 6 श्लोक तक इसका स्वाध्याय किया था। 7वें श्लोक से आगे का प्रसंग है। इस 18वें अध्याय का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है वो जीवन मुक्ति। जो जीवन मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए, उनके भीतर ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षणों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा ही किसी चीज का निरूपण किया जा सकता है। तो जीवन मुक्त के जो संतत्व है उनके लक्षण कैसे होंगे, इसका निरूपण है। 7वें श्लोक से पढ़ते हैं हम लोग। समस्तं कल्पना मात्रम् आत्मा मुक्ता सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। समस्तम कल्पना मात्रम, समस्तम में ये जितना कुछ भी दृश्य वर्ग है, जो भी दृश्य जगत है, यह लोक परलोक इत्यादि सब का सब, यह लोक इस शरीर को छोड़ के जाने पर दूसरा जो लोक मिलेगा वह परलोक, पूरा का पूरा समस्त लोक है कैसा, कल्पना मात्र। वास्तव में जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के ऊपर, अपने आत्मस्वरूपी अधिष्ठान के ऊपर ये सारा का सारा जगत, पूरा का पूरा जगत ब्रह्मांड, ये सब केवल कल्पना मात्र है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मन रूपी अधिष्ठान पर पूरा का पूरा स्वप्न कल्पना मात्र है,
पूरा का पूरा, कोई इसकी सत्ता नहीं है, कल्पना मात्रम। हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि साधक की दृष्टि इस कल्पना वाले पर ही रहती है, अधिष्ठान पर उसकी नजर जाती नहीं, जो मूल तत्व है। जिस समय रस्सी के ऊपर सर्प का भ्रम हुआ तो वहां एक चीज है कल्पित और एक है मूल तत्व। रज्जु है मूल सत्ता, सर्प के नेत्र, सर्प की पूंछ, सर्प की गति, सर्प का जहर, वो सब का सब है कल्पना के अंतर्गत। लेकिन जिस समय पर सर्प दिखाई पड़ता है, अयम सर्पा, यह सर्प है, ये बुद्धि जब बन जाती है तो उस समय सर्प ही सर्प दिखाई पड़ता है। उस समय रस्सी का जरा भी एहसास नहीं होता है, मूल रूप से केवल है रस्सी ही रस्सी, और उसके ऊपर जितना कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सर्प ने फन खड़ा किया, सर्प की जीभ लपलपा रही है, बड़ा जहरीला वाला नाग है, ये जितना भी आपका है वो सब कल्पना मात्र है। उसी प्रकार से आत्मा रूपी अधिष्ठान पर ये सारा का सारा ब्रह्मांड केवल कल्पित है, मना कल्पित है। आपके इस मन ने कल्पित कर लिया है, असल में ये सब कहीं पर है नहीं, इसकी सत्ता है नहीं। अच्छा, जो कल्पित होता है अध्यस्त वस्तु होती है, अध्यस्त वस्तु के गुण से, दोष से, उसकी भावना से अधिष्ठान हमेशा मुक्त रहता है। सांप के अंदर जहर था, उससे रस्सी को क्या फर्क पड़ा? सर्प जहरीला था, सर्प 2 फन वाला था, सर्प की आंखें बिल्कुल लाल लाल थी, उससे रस्सी को क्या फर्क पड़ा? रस्सी अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है। वो सर्प के गुण और दोष से, कल्पित वस्तु के गुण और दोष से जो अधिष्ठान है वो हमेशा बिल्कुल निर्लिप्त होता है। आत्मा मुक्तः सनातन, यह जो अपना आत्मा रूपी अधिष्ठान है, अपना आत्म स्वरूप अधिष्ठान, या कल्पित जगत के समस्त गुण और दोषों से हमेशा मुक्त ही। असंगो ही अयम पौरुषः, यह आत्म तत्व कैसा? असंग है, किसी से इसका संग होता नहीं, हो भी नहीं सकता। त्रिकाल में सत्य है यही, किसी से कोई इसका संग नहीं, कोई लिपायमान नहीं है। हम मान बैठते हैं कि संसार का गुण और दोष हमको प्रभावित कर रहा है, आपको नहीं। कहना चाहो तो इतना कह सकते हो कि ये संसार के गुण और दोष हमारे अंतःकरण को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे मन बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। और ये आपका अंतःकरण और सारा का सारा जगत, ये सब 5 महाभूतों का बना हुआ है, सब पंचभौतिक है, ये सब कल्पना के अंतर्गत ही है। तो जगत की कोई भी परिस्थिति अगर प्रभाव डालती है तो केवल अंतःकरण तक। आपका जो स्वरूप है मुक्तः सर्व आत्मा सनातन, आप ऐसे सबसे मुक्त हो। इसीलिए कहेंगे असंगो ही अयम पौरुषा, या परम पुरुष असंग है, इसका कभी किसी से, ना अच्छाई से ना बुराई से, ना गुण से ना दोष से, किसी से कोई लिपायमान नहीं होता, बिल्कुल मुक्त ही हो। इसी समय मुक्त हो आप, अब भी मुक्त हो। मुक्ति कहीं पाना नहीं है, वो मेरा स्वरूप ही है। भूल गए हैं हम, क्यों? कल्पित जगत में आकर के अंतःकरण को मैंने मान लिया, अंतःकरण को मैं हूँ, और फिर ये सारा का सारा जगत है, अंतःकरण मैं, ये जगत में मेरा पना बना करके और जीव बैठ गया, और कल्पित जगत में उसका व्यवहार होता रहता है। अंतःकरण भी 5 महाभूत का, जगत भी 5 महाभूत का। चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को खींचते हैं। वास्तव में आपका अपना जो होना है, जो मेरी अपनी सत्ता है, वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। इति विज्ञाय, ऐसा जिसने जान लिया। क्या जान लिया? इति विज्ञाय, ऐसा जान लिया। किसने जाना? किसने जाना? जो धीर था, जो धीर कोई महापुरुष, इसने जान लिया। क्या जाना? वही
कि जितना अध्यस्त है कल्पना मात्रम, समस्तम कल्पना मात्रम, और आत्मा मुक्ता सनातना, आत्मा मुक्त है, अधिष्ठान हूँ आत्मा और जगत सारा अध्यस्त है। जिसने इसको जान लिया विज्ञाय धीर व्यक्ति, अब वो किसका अभ्यास करे? किम अभ्यस्यति, कौन सा ध्यान करे, किसकी उपासना करे, किसका नाम जप करे, किसका स्वाध्याय और चिंतन मनन करे? किसका? कल्पना का कि आत्मा का? आत्मा जो है ही आत्मा, उसका क्या ध्यान करे जो अपना स्वरूप है? हाँ, अब कोई आदमी कहे कि आज मैं ध्यान करने बैठूंगा, क्या कि मैं जिंदा हूं। अरे जिंदा हो तो इसका ध्यान करने की थोड़ी जरूरत है। जो अपना स्वरूप है उसको ध्यानवान की जरूरत नहीं। और कल्पना जगत का क्या ध्यान करना? किम अभ्यस, झूठे जगत का क्या ध्यान करना? क्या अभ्यास करूं, कौन सा साधन करूं, यम नियम आसन प्राणायाम, कौन सा साधन मैं करूं? क्योंकि जगत सब है कल्पित और आत्मा है सर्वदा मुक्त। किसका? और अगर इसके बावजूद भी आप प्रयास करते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी हमको इतनी बड़ी बड़ी साधना करनी है, तो आप अभी बच्चे हो, बालवत। अभ्यस्यति किम बालवत, क्या आप बच्चों के जैसा इसमें अभ्यास कर रहे हो? हाँ, छोटा बच्चा होता है उसको गुड्डे गुड़िया से बहुत प्यार होता है, बहुत ज्यादा। हाँ, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अब 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब उसको गुड्डे गुड़िया से कोई उसका लगाव नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे हरिद्वार आते हैं, गंगा जी के किनारे गए घूमने के लिए, छोटे छोटे गंगा जी के जल में गोल गोल से पत्थर उठा उठा के बिन बिन के जेब में भर लेता है, सारे भगवान। हाँ, जब बड़ा हो गया तो उसको कोई लेना देना नहीं। हम लोग वहीं हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भ्रमण करते रहते, पूरा चारों तरफ से छोटे छोटे चिकने चिकने से पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। छोटे बच्चे के जैसा छोटा बच्चा है, वो खेल में रम रहा है। आप भी लग गए हो क्या? अब ये वाला मंत्र जपूंगा तो सिद्धि हो जाएगी। किस जगत की सिद्धि? इसी कल्पना की जगत की। मंत्र कहाँ का? इसी लोक का मंत्र, शब्दमयी मंत्र, और उससे सिद्ध होने वाला लोक, ये सब का सब कल्पना ही तो है। आप इतना अनुष्ठान करने लगे, ध्यान करने लगे, इतना यम नियम करूंगा, आसन प्राणायाम करूंगा, किससे करोगे? शरीर ही से ना, मन ही से तो ना। हाँ, ये भी तो कल्पना का है। और इस शरीर और मन से जो आसन प्राणायाम करोगे उससे जो मिलेगा वो भी इसी कल्पना की जगत का। तो इस कल्पना के लोक का हम क्या ध्यान करें, और आत्मा जो अपना स्वरूप है उसका क्या ध्यान करें? असल में अगर कोई बहुत ज्यादा अभ्यास परायण है तो लगता है कि अभी इसने ठीक ठीक तत्व का बोध प्राप्त नहीं किया। बच्चा है, बालवत बच्चा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कभी घरौंदा मिट्टी का बना के खेल रहे हैं, बड़े लोग देख करके बस आनंदित होते हैं। अभी बहुत बचपना है। तो आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य, भावा भावौ च कल्पितौ, निष्कामा किं विजानाति, किं ब्रूते च करोति किम्। आत्मा, मेरी अपनी आत्मा, मेरी परम सत्ता, ब्रह्म इति निश्चित्य, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। देखो महावाक्य हो गया, अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, मेरी अपनी सत्ता, ये हमारा पांचों कोषों का अधिष्ठान, तीनों शरीरों का अधिष्ठान, जो मेरी अपनी सत्ता है वह अपना आत्मा कोई मेरे देह पर छिन्न नहीं है, हमारे एक शरीर के अंतर्गत ही नहीं है। मेरी आत्मा सबकी आत्मा है, मेरी आत्मा सारे जगत की आत्मा है।
इस बात का बोध होना हम कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, आत्मा और ब्रह्म की एकता। अपनी इस देह में जो सीमित सत्ता है उसका मूल तत्व और जगत का जो मूल सत्ता है उसका तत्व, जगत का मूल सत्ता अधिष्ठान वह ब्रह्म और अपना जो है मूल वह आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इति निश्चित्य, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया सदगुरु के उपदेश से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने के द्वारा जो ऐसा निश्चय कर लिया, अब उसकी दृष्टि में क्या आता है? आत्मा ही ब्रह्म है, पहला निश्चय ये हो गया। भावा अभाव च कल्पितो, लो, और दूसरा क्या? जो वस्तु का भाव है और कोई चीज है जिसका अभाव हो गया। कल तक घट दिखाई पड़ता था, टूट गया आज। कल यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी थी, आज उसका हो गया अभाव। पहले यहां पर एक वृक्ष था, वो आंधी में टूट के गिर गया तो आज हो गया उसका अभाव। तो जगत में दो ही तरह का, कुछ चीज है जो भावमय है, जिसको हम कहते हैं, और कुछ चीज है जो चली गई, नष्ट हो गई। तो भाव अभाव, ये सारा जगत पूरा का पूरा भाव अभावात्मक कल्पित है। आत्मा मेरा परम सत्य है, मेरी आत्मा ब्रह्म है, और ये जगत भाव और अभावमयी, ये सारा जगत अध्यस्त है, कल्पित है। अब ऐसा जिसने जान लिया वो किसकी कामना करे बताओ? निष्कामा। जगत कल्पित है, कल्पित जगत की कामना कौन करे? मृग मरीचिका के जल से प्यास बुझाने की कामना कौन करेगा? मृग मरीचिका के जल से प्यास बुझाने की कामना अगर कोई करता है तो केवल वो बालवत बच्चा है, अभी उसने ज्यादा चिंतन मनन नहीं किया, निष्काम। जगत कैसा? कुछ चीजों का भाव है, कुछ चीजें अभाव में चली गई, बस यही है। कुछ चीजें फिर बाद में बन जाएंगी, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय चल रहा है। भाव अभाव में जगत कल्पित है और आत्मा परम सत्य है, तो किसका कामना करे? जो अपना मिला हुआ है आत्मा उसकी कामना करे, या जो जगत कल्पित है उसकी कामना करे? जो मिला हुआ है स्व को पाने की कामना कभी नहीं होती। स्व को जान, स्व की इच्छा कैसे होगी पाने की? हाँ, तो अपना आपा है। हाँ, और जगत कल्पित तो उसकी कामना कैसे? तो हो कैसे गया? निष्कामा। अब किम बिजानाति, ऐसा महापुरुष किसको जाने? अब बताओ किसको जानूं मैं? अधिष्ठान को कि अध्यस्त को? हाँ, मूल सत्ता को कि कल्पना को? किसको जानूं? जो मूल सत्ता मेरा अपना है अब उसको क्या जानूं? वो तो है ही। और जो कल्पना है उसको जान भी लोगे तो झूठा ही है। किसको जानूं? हाँ, जो सत्य है, जो कल्पित है तो किसको? किम भी जान, किम ब्रूते, क्या बोलूं? हाँ, ऐसा महापुरुष विचार करता है क्या बोलूं? हाँ, क्यों, क्या बोलूं? जो अपना आप का स्वरूप है वह वाणी का विषय नहीं है, और जगत में जितना कुछ बोलोगे सब कल्पित है। तो बोला वो कल्पित जगत में और अपना आत्मा वाणी का विषय। क्या बोले? किम ब्रूते, करोत किम, क्या करूं, क्या करूं? अपनी आत्मा में क्रिया हो नहीं सकती, वो अपना आपा है, और जगत में जो भी करोगे सब कल्पित है। क्या करूं? किम बिजानाति किम ब्रूते करोति किम, क्या करे, क्या बोले? ऐसा महापुरुष अपनी महिमा में विराजमान हो जाता है। अब वो कुछ करता नहीं, करते हुए भी नहीं करता। पश्यन शृण्वन स्पर्शन जिग्रन आसनन गृहणन बदन वर्जन, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, अपनी महिमा में रहता है। अयम सोहम अयम नाहम, अयम सोहम अयम नाहम, इति क्षीणा विकल्पनाः, इति क्षीणा विकल्पनाः, सर्वमात्मेति निश्चित्य, सर्वमात्मेति निश्चित्य, तुष्णीभूतस्य योगिनः, तुष्णीभूतस्य योगिनः। आयम, आयम माने ये शरीर, ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा, आयम सा अहम,
यह जो शरीर है वही मैं हूं, बिल्कुल सीधा सीधा, ये शरीर ही मैं हूं। किसी दिन ऐसा पहले मानते रहे हम 25 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक आप मानते रहे कि आयम, यह शरीर ही मैं हूं। किसी दिन सत्संग में पहुंच गए, कोई संत जी बैठ के सुना रहे थे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, वहां पहुंच गए दादी के साथ, नानी के साथ, वहां सुना तो क्या सुनने को मिला? ये शरीर मैं नहीं हूं, आयम ना हम इति। अब देखो, अभी दो वृत्ति हो रही है। कुछ एक धारणा आपने बनाया और सोचा यही मैं हूं, और अगले क्षण उस धारणा को आप झूठा समझ लेते हो कि ये मैं नहीं हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसे आता है, वह साधक गया साधना करने के लिए, जिसको लक्षण बता दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्तीति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। चला जाता है। तो पहली धारणा क्या बनी उसकी? अन्नम है वही ब्रह्म, यह जो अन्न है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। क्यों? अन्नाद्धेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। सब कुछ अन्न से पैदा हुआ, अन्न में ही स्थित है, और अन्न में ही सब कुछ लय हो जाता है। लक्षण घट गया तो उसने कहा अन्न ही ब्रह्म है, यही मैं हूं। फिर गुरु जी के पास आया, जान लिया मैंने। उन्होंने कहा अभी फिर से तपस्या के द्वारा जानो, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा। अभी ठीक से नहीं जाना। अब फिर गया, चिंतन किया, तो अब क्या वृत्ति हुई कि ये जो मैंने अन्नमय को जाना था ये नहीं हूं। देखो, पहले समझ लिया था ये मैं हूं, और फिर अब कल्पना क्या हुई, ये मैं नहीं हूं। अब कौन हूं मैं? आगे बढ़ गया तो कहता प्राणमय कोशमय हूं। अब एक देखो, एक धारणा बनी, यह मैं हूं अन्नमय कोश। फिर अगले समय पर साधना के बाद अब ये धारणा बन गई, ये अन्नमय कोश नहीं हूं, कौन सा हूं? प्राणमय कोश हूं। फिर से लौट के आता है, फिर साधना के लिए भेज दिया गया, फिर साधना करता है, तो उसकी धारणा अब क्या बनती? प्राणमय कोश मैं नहीं हूं। फिर कौन हूं? मनोमय कोश हूं। तो देखो, ये जीवन पर्यंत आपकी एक धारणा बनती है तो आप कहते हो यह मैं हूं, और कुछ समय के बाद वो धारणा आपकी झूठी हो जाती है तो कहते हो कि ये मैं अब नहीं हूं, कुछ और हूं। हाँ? अरे बचपन से चल रही कहानी। कौन हो? विद्यार्थी। किस क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड में, थर्ड में, LKG में, अपर KG में। यहां से कौन हूं? विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। कुछ दिन के बाद में आप बड़े हो गए, आप कौन हो? अब मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तो सर्विस करता हूं। हाँ? मैं तो जो है ऐसा हूं। एक लगातार धारणा बनती है यह मैं हूं, फिर कुछ दिन के बाद वो धारणा टूट जाती है, ये मैं नहीं। ये दो कल्पनाएं, आयम सोहम, आयम ना अहम इति। अब जो तत्ववेत्ता है उसका क्षीण विकल्पना, इस प्रकार की सारी कल्पनाएं समाप्त हो गई। ये जो जीवन पर्यंत एक धारणा बनती है, कुछ दिन तक वो धारणा टिकती है, फिर टूट जाती है। यह मैं हूं, फिर वो धारणा टूट गई, ये मैं नहीं हूं। ये सारी कल्पनाएं शांत हो गई। इति क्षीण विकल्पना। अब अरे एक समय पर धारणा बनी, क्या मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जमींदार हूं, मैं ज्ञानवान हूं, और कुछ समय के बाद में वो धारणा खत्म। नहीं, धन तो चला गया, अब मैं धनवान कहां से? हाँ, जमीन तो चली गई, अब मैं जमीन वाला कहां से? तो ये सारी कल्पनाएं बनती हैं, ये मैं हूं, कुछ समय तक के रहती है, कुछ समय के बाद वो कल्पना सबका सब टूटती चली जाती है। ये सारी की सारी कल्पनाएं क्षीण हो गई जिसकी, अब उसके मन में कोई धारणा बनती नहीं। क्यों? दो ही स्थिति है, अधिष्ठान और अध्यस्त। याद रखना, अधिष्ठान और अध्यस्त। आत्मा है अधिष्ठान
उसका बोध हो गया और अध्यस्त जितना जगत है सबको समझ लिया कल्पना मात्र। तो धारणा किसकी बनाओ? जो दिखाई पड़ रहा है, यह दृश्यम, जो दिखाई पड़ रहा है सब का सब तदल्पम मर्त्यम, सब झूठा, कल्पना, आत्मा अपना सत्य। क्या धारणा बनाओ? सारी कल्पनाएं शांत। तब सर्वम आत्मा इति निश्चित्य, सब केवल आत्मस्वरूप ही है, अपना आत्मस्वरूप ही है, ऐसा समझ करके तुष्णी भूतस्य योगिनः, जो योगी है, जो साधक है, अब कैसा हो गया? मौन हो गया। तुष्णी माने चुप हो गया। अब क्या बोले? जो ज्यादा बोलता है अभी उसका ठीक ठीक अधजल गगरी छलकत जाए। कहते थोथा चना बाजे घना। एक संत कहते थे वो खिचड़ी रखा बटलोही में, नीचे आग जलाया तो वो उबलती है, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती है। पूछा कब तक करेगी? बोले जब तक खिचड़ी पक नहीं जाएगी। जब पक जाएगी तो पूरी तरह से उसका बुदबुदाना चुप हो जाएगा। जब तक बोलती है तब तक अभी ठीक से पकी ही नहीं। तुष्णी भूतस्य, चुप हो जाए। हाँ, क्या बोले? अब किस विषय में बोले? सही वाले में जो वाणी का विषय नहीं है, झूठ वाले में जो कल्पना है उसमें चाहे जितना बोलो सब क्या है? झूठ है। क्या बोले? बोले तो क्या बोले? तुष्णी भूतस्य। तब हमारे भगवान दक्षिणामूर्ति जी का एक नाम ही पड़ गया ना। कैसे? मौन है वो। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम ईवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृश्य गणई आवृतम ब्रह्मनिष्ठई। मौन है, मौन व्याख्या है। हाँ, क्या बोले? किसको? इसलिए संत लोग ज्यादातर तुष्णीभूतस्य, बोलना ही बंद हो गया। जैसे बोलोगे, बोला आपने, कल्पना की जगत में गए, झूठे जगत में गए। क्योंकि सारा का आप बोले शब्द है, बोला यानी शब्द है। शब्द किसका गुण? आकाश का। आकाश किस में गया? 5 महाभूतों में। इसके भी ऊपर फिर महातत्व हिरण्यगर्भ, सब का सब कल्पना। कल्पना में क्यों रमण करना? ऐसे महात्मा लोग क्या बोले, किससे बोले, क्यों बोले? हाँ, जो अपना परम सत्य है वो वाणी का विषय नहीं, और जो बोलते हैं वो सब कल्पना में, तो क्या बोले? चुप हो जाते हैं, मौन हो गए अपनी महिमा में। इसीलिए तत्ववेत्ता की देखो एक 2 ही 3 दृष्टि होती। एक दृष्टि आप ऐसा समझो, जो तत्वज्ञानी हो गए उनकी दृष्टि में सब अपना आत्मा ही है। सर्वम आत्मा इति निश्चित्य, सब आत्ममय दिखाई पड़ने लगा, सब आत्ममय। ये तत्ववेत्ता की दृष्टि है। तत्ववेत्ता सबको आत्ममय देखता है। जो भक्त है, कोई बहुत प्रेमी है भगवान का, पूरी तरह से समर्पण की बुद्धि है, वो सारे जगत को भगवतमय देखता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोपन। सारा जगत क्या? भगवतमय। जैसे कौन? वृंदावन में एक लीला होती है ना, ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं गायों को, बछड़ों को, बालकों को, उनकी लाठी को, कंबल को, चीके को, सब चुरा लिया। सबके रूप में प्रकट हो गए कौन? भगवान। तो 1 वर्ष तक ब्रज में लीला हो रही, 1 वर्ष तक, और सारे ब्रज के जितने लोग हैं वो समझते हैं मेरा बालक है, मेरी गाय है, मेरा बछड़ा है। बलराम जी समझ गए कि ये सब कोई और नहीं, केवल सबके रूप में कन्हई ही दिख रहे हैं। बलराम जी समझ गए सबके रूप में कन्हई कन्हई। तो भक्त की दृष्टि में सारा जगत भगवतमय है। और अगर विवेकी है, साधक है, तो साधक को समझना चाहिए कि जब सारी सृष्टि माया से बनी तो सारी सृष्टि मायामय है। इतना तो हम सब सुनते हैं, माया से बना। हाँ, माया महाठगनी हम, तो माया से बना, तो माई कहे कल्पित है। फिर क्या बोले, किसके लिए बोले? तुष्णी भूतस्य योगिना। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम, नाति बोधो न मूढ़ता, न
न सुखम न च वा दुःखम न सुखं न च वा दुःखम् उपशान्तस्य योगिनः उपशान्तस्य योगिनः स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ च स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे जने वने लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः। न विशेषोऽस्ति योगिनः। जो ऐसे आत्मस्वरूप में निष्ठ है महापुरुष, ना विक्षेप हो, उनको कोई विक्षेप ही नहीं होता। विक्षेप माने यहाँ पर क्षेपण करना, भी उपसर्ग है, क्षेपण करना। कोई वस्तु उसके ऊपर किसी और भाव का क्षेपण कर देना, उसी का नाम हुआ विक्षेप। विक्षेप है रस्सी और हमने उस पर क्षेपण कर दिया सर्प का, इसका नाम हुआ विक्षेप। विपरीत समझ, उल्टी समझ, है कोई शत्रु हमने उसको मित्र समझ लिया, विक्षेप। विक्षेप हो आप आत्मा हैं, परम सत्य आप मान बैठे शरीर देह भोम, ये इसका नाम हो गया विक्षेप। आप हो बिल्कुल निराकार निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप, मान क्या बैठे अहम सुखी अहम दुखी, ये हो गया आपका विक्षेप। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुषों के भीतर कोई उल्टी समझ नहीं है, कोई विक्षेप नहीं, ना विक्षेप कोई भी, अरे उनका मन ही नहीं भटकता कहीं पर, ना विक्षेप ना चाहिए एकाग्र्यम। तो फिर मन कहीं भटकता नहीं, विक्षेप नहीं, तो मन तो एकाग्र होगा। फिर मन एकाग्र होगा, बोले एकाग्र भी किसमें? एकाग्र करने के लिए भी जो है आप एक साधन अपनाते हो। असल में मन क्या है? वृत्त्यात्मक है। मन वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन है, वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही मन है, वृत्त्यात्मका मनः। जब वृत्ति चलेगी तो मन है, और वृत्ति नहीं है तो मन है ही नहीं। फिर वहां पर फिर तो आपका जो है केवल आपका शुद्ध आत्मा है। संसार की एक बड़ी विडंबना यही कि आदमी चाहता है कि वृत्ति ना चले और मन रहे। हाँ, भाई नदी है, नदी हम उसी को कहते हैं जिसमें जल का अनवरत प्रवाह चल रहा हो। एक पानी आया, वो पानी चला गया आगे, फिर दूसरा पानी आया, वो भी चला गया, निरंतर पानी का प्रवाह चल रहा है। जल के निरंतर प्रवाहित होने का नाम ही नदी है। और जल का प्रवाह रुक जावे, जल का प्रवाह, जल का आना रुक जावे, और फिर आप कहो कि वो नदी, तो नदी नहीं सूखी नदी कह सकते हो। और फिर नदी क्या है? जैसे जल के प्रवाह का नाम नदी, उसी प्रकार से वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही नदी। साधक की समस्या यही होती है कि वो कहता है कि वृत्ति ना चले और मन रहे। भैया मन है तो मन का लक्षण ही है, वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन है। अगर वृत्ति नहीं तो मन नहीं, और मन है तो फिर वृत्ति होगी होगी। हाँ, तो न विक्षेपम, कोई विक्षेप नहीं, तो अब एकाग्रता भी नहीं। मतलब वो मन से ही अपने आप को अलग कर लिए। मन मेरा है ही नहीं। जब मन मेरा है ही नहीं तो ना विक्षेप है मुझको, और ना ही मेरे मन में कोई एकाग्रता, क्योंकि मन मेरा ही नहीं। फिर ना अतिबोध हो न मूढ़ता, तो बहुत ज्ञानी हो गए आप। तो फिर आप तो बड़े ज्ञानी हो गए महाराज, साफ साफ आपने उसका अनुभव कर लिया, बिल्कुल हस्ता मलकवत साफ साफ फिर जानते हो आत्मा को। बोले ना, अगर जरा सा कह दो कि बिल्कुल ठीक ठीक जाना, तो तुरंत केनोपनिषद याद कर लेना। वो दौड़ करके आया, उसने कहा जान गया मैं आत्मा को बिल्कुल साफ साफ जान गया। गुरु जी ने कहा यदि मन्य से सुवेदेति,
दहर में वापि नूनम तुम वेत, अगर तुम जानते हो, साफ साफ ठीक ठीक समझ गया, इसका मतलब आपने उसको विषय बना दिया, वो विषय हो गया, जानने वाला आप अलग हो गए, तो अभी तुमने ठीक ठीक आत्मा को, क्योंकि आत्मा विषय के जैसे नहीं जाना जाता। तो फिर महाराज क्या कहें, नहीं जानते, नहीं जानते, तो ये भी तो बात नहीं है। जो इस बात को जानता है कि मैं ठीक ठीक नहीं जानता हूं और नहीं जानता हूं, ये बात भी नहीं है, नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं है, और ठीक ठीक जानता हूं ये बात भी नहीं है। जो मेरी इस बात को जानता है असल में वही जानता। मंत्र याद आया, ना हम मन्ने सुभेदेति नो न भेदेति भेद च, यौनस्तद वेद तद वेद नो न भेदेति भेद च। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं जानता हूं, ऐसा भी नहीं कहता हूं कि खूब अच्छी तरह से जानता हूं। जो मेरी इस बात को समझता है वही जानता है। ना अतिबोध हो, ना बिल्कुल नहीं। जैसे कि ज्यादातर महात्माओं से पूछते, महाराज आप ब्रह्मज्ञानी हो, आप भगवान का दर्शन किए हो, ऐसे पूछे, आप भगवान का दर्शन किए हो? अब महात्मा जी कह दें कि किए हैं, तो फिर आपने भगवान को विषय बना दिया, इंद्री का विषय नेत्र के द्वारा किया होगा, वो फिर भगवान सत्य नहीं। आप कह दो कि मैं जानता हूं, ब्रह्म को जानता हूं, तो जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा, और महात्मा जी कह दें नहीं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, तो फिर महाराज आप में हम में फर्क क्या? आप भी अज्ञानी और हम भी अज्ञानी, तुम भी नहीं जानते हो, मैं भी जानता हूं नहीं जानता हूं। तो ज्यादातर तो फंसाने की कोशिश होती है। संत कहते हैं ना अतिबोध हो, ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ना मूढ़ता, मूर्ख भी नहीं हूं। मतलब क्या? जानता हूं लेकिन विषय के जैसे नहीं जानता हूं। नाम रूपात्मक विषयवत हम उसको नहीं जानते हैं, वो अपना स्वरूप है ऐसा जानते हैं। ना सुखम न च व दुखम, बड़ा बढ़िया शब्द है। कैसे हो भगत जी? महाराज बड़े सुखी हैं। जैसे कहा कि बड़े सुखी हैं महाराज, सब आपका आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक है। जैसे कहा कि सब ठीक ठाक है, बस फंस गए आप। एक बार हम किसी भगत के यहाँ बैठे थे और हमारे पुराने भगत आए, पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान। तो उनसे मैंने जैसे वो प्रणाम करके बैठे, हमने एक शब्द पूछा, कैसे हो? तो उनका, स्वामी जी सब ठीक ठाक है, आप सब बढ़िया है। तो हमने कहा फिर सब ठीक है तो फिर मेरी क्या जरूरत है, जाओ उठो यहाँ से। फिर मैं 10 मिनट तक लगा रहा, अब काहे के लिए बैठे हो, जाओ उठो यहाँ से। तो उस समय तो नहीं उठे, लेकिन 2-3 साल के बाद उठ के वो चले गए। वो फिर तो अब बताओ, ना व सुखम ना सुखम, हाँ कौन सा सुख? जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख मिलता है वैसा सुख? बोले ना, आत्मा ऐसा है ही नहीं। तो वहां ये जिसको आज तक हम विषयों का उपयोग करके सुखी होते थे, विषय भोग के साथ सुखी होते थे, ऐसा आत्मा का सुख नहीं है। इसलिए ना सुखम, तो दुखी हो, फिर सुख नहीं तो उल्टा उसका विलोम दुखी हो। कहते ना चावा दुखम, दुख भी नहीं, ना सुख है ना दुख है। जगत कल्पित है, विषय है ही नहीं, तो न सुख न दुख। तो हो कैसे? उपशांतस्य, बस अपने भीतर जैसे हैं है। उप बिल्कुल भीतर, अपने समीप, शांतस्य अपने भीतर बिल्कुल शांत रूप से बैठे। योगी ना, ऐसा कोई बिरला योगी होता है। अब ऐसा योगी स्वराज्य, कभी राजमहल में बैठने को मिलता है। स्वराज्य, राजमहल में बैठा और दास दासियां, राज खजाना सबके बीच में क्या, और कभी भिक्षा मांगना पड़ता है। भैक्ष वृत्तेच, देखो दोनों बातें, कभी सम्राट और कभी भिक्षा। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन देख सकते हैं, भगवान राम के जीवन में देख सकते हैं, राजा नल के जीवन में देख सकते हैं। अनेकानेक महापुरुष, कभी राजा सम्राट, कभी भिक्षा। चित्त उनका दोनों स्थिति में शांत है, उपशांत है।
राज्य मिला तो भी हर्ष नहीं, और भिक्षा मांगनी पड़ी भी तो कोई। लाभा लाभे, कभी बहुत लाभ हो गया और कभी हानि हो गई। हानि हो गई तो कोई नुकसान नहीं, चित्त में कोई दुख नहीं, और लाभ हो गया तो कोई प्रसन्नता नहीं। कैसी चित्त वृत्ति होगी लाभ और अलाभ में। फिर आगे तीसरा जोड़ा दिया, जाने बने। जने बने, कभी तो 50 लोगों के बीच में बैठे, जन समूह में बैठे हैं। महाराज जय जयकार हो रही है, स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं, महाराज आधिराज पधार रहे हैं, स्वागतम, हाँ स्वागतम ते महाभागा ब्रह्मन किम कर्मवाम्यो, हे महाराज और कभी कोई पूछने वाला भी नहीं है, जंगल में एकांत में बैठे। बने जने बने, दोनों स्थिति में उनका चित्त बिल्कुल कैसा है, उपशांतस्य योगिना। उनका चित्त बिल्कुल कभी समाज के बीच में बैठे हैं, कभी एकांत में। हाँ, ये ऐसी मना स्थिति बन जाती है, वो महापुरुषों की स्थिति होती है, कोई कोई समझता है। निर्विकल्प स्वभावस्य, उनका मन कैसा, चित्त में कोई विकल्प नहीं उठता। अरे अरे परसों 5000 लोग बैठे थे पास में, आज तो कोई नहीं है, क्या करूं, कोई विकल्प नहीं, थे नहीं है। हानि हो गया, लाभ हो गया, साम्राज्य बना और सबका सब नष्ट हो गया। चित्त बिल्कुल शांत, निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो वस्ति योगिना। ऐसे जो योगी लोग हैं, तत्ववेत्ता लोग हैं, उनके लिए ये सब छोटी मोटी चीजें कभी प्रभाव नहीं डालती, कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि सारा का सारा जगत ही कल्पित है। तो जो मिला वो भी कल्पना, बिछुड़ा तो वो भी कल्पना, लाभ तो वो भी कल्पना, और हानि तो वो भी, सब कल्पित जगत में है। तो किसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं। एक सम्राट, वो सम्राट थोड़ा सत्संग वगैरह सुना करता था। सत्संग से उसका प्रेम, बहुत प्रेम सत्संग से, संत के पास जाया करते थे। उनका एक पुत्र बीमार पड़ गया। जब वह पुत्र बीमार पड़ गया, राज वैद्य आए, दवा करते हैं, ठीक ठाक खूब बढ़िया, लेकिन वो पुत्र का जो बुखार कम नहीं होता, ज्वर कम नहीं होता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और धीरे धीरे राजा और रानी अपने महल में, जहाँ वो बालक भी बीमार बैठा पड़ा हुआ है, एक दिन जो है राजा सो रहे हैं, सोते सोते जो है वो सपना देखने लगे, सपना देखने लगे। और वो सपने में देखते हैं कि हमारा एक बड़ा साम्राज्य है, मेरी कई रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, सब कुछ है, बड़ा वैभव है, बड़े आनंद में रह रहे हैं। इतने में ये जो असली वाला पुत्र था, उसके प्राण उड़ गए, वो मर जाता है। वो मरा और रानी जोर से चिल्लाती हैं, जैसे रानी रोती हैं, और राजा की नींद टूट गई। नींद टूट गई, थोड़ा बुद्धि जगी, हंसने लगा। रानी ने कहा, लगता है पुत्र के दुख में पगला गए। अरे हंस क्यों रहे हो आप, बेटा मर गया है, रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा, यहाँ एक मरा, अभी अभी हम 4 के बीच में थे, 4 मेरे पुत्र थे। हाँ, ये एक मरा, इसके लिए रोऊं कि अभी अभी वो 4 मेरे चले गए उसके लिए रोऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके लिए रोऊं कि उसके लिए रोऊं, ये सही कि उससे। असल में तो दोनों ही कल्पित है, दोनों ही मिथ्या है। हम किसके लिए क्यों। इसलिए स्वराज्य भैक्ष वृत्तेवा, कभी साम्राज्य बना, कभी भिक्षा वृत्ति, लाभ अलाभ, भीड़ एकांत, सब में मन बिल्कुल प्रशांत अवस्था में, निष्प्रभावी। अगला श्लोक देखते। क्व धर्मा क्व च वा कामः, क्व चार्था क्व विवेकता, इदं कृतमिदं नेति, द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः,
योगिनः क्वा धर्म। अब यहाँ चारों पुरुषार्थ को देखो। धर्म, क्वा धर्म, अब क्या धर्म करें। क्वाचा व कामः, कौन सा काम की बात करें। क्वाचा अर्था, अर्थ की क्या बात करें। और मोक्ष का हेतु विवेक, विवेक से मोक्ष होगा। तो ये चौथा पुरुषार्थ हो गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का हो गया। क्वा विवेक, मोक्ष का यहाँ पर विवेक से लो, क्योंकि मोक्ष का हेतु विवेक माना गया। तो धर्म, अर्थ, काम और विवेक, आप क्या करूं, क्योंकि सब का सब तो कल्पना में हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इदम कृतम, इदम ना इति, इतना हमने कर लिया, इतना नहीं कर पाए। करना तो था लेकिन रह गया। अब ये सारा विकल्प महापुरुषों के मन में नहीं होता। इतना करना था। हाँ, 99 यज्ञ तो हो गया, एक यज्ञ और हो जाए तो बस इंद्र का पद मिल जावे। इतना बड़ा तो काम कर लिया था, एक पद इतना और कर ले। ऐसा द्वंद्व महापुरुषों के मन में नहीं आता। उनके चित्त वृत्ति में क्या आता है, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया। अलम वृत्ति, अलम बुद्धि, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऐसी चित्त वृत्ति किसी किसी, तो उनके चित्त में नहीं होता। इतना मैंने काम किया है, इदम कृतम, ये बड़े बड़े काम कर लिया है, आपको पता है मैंने क्या क्या किया है। ये अहंकार की भाषा कभी नहीं बोलते। हाँ, क्या किया है, कुछ नहीं। हाँ, इदम कृतम, इदम ना इति, अरे एक ग्रंथ लिखना था, उस ग्रंथ को लिख नहीं पाए हम। ऐसा कोई उनके भीतर वो संकोच भी नहीं होता। ये कर लिया, ये नहीं किया, ये चित्तवृत्ति जिसकी है वो संसारी है। तत्ववेत्ता की चित्तवृत्ति इसमें कभी नहीं फंसती। द्वंद्वैर मुक्तस्य योगिना, सारे द्वंद्वों से ऐसे महापुरुषों का मन हमेशा ही मुक्त रहता है। वो अपनी महिमा में रहते, एक कोई द्वंद्व नहीं। देखो कितने सारे द्वंद्व हो गए। ना विक्षेप है, वहां से देखना, ना विक्षेप है, ना एकाग्र है, ना अतिबोध है, ना मूढ़ता है, ना सुख है, ना दुख है, ना राज्य बहने में कुछ है, ना भिक्षा मांगने में कुछ है, लाभ में, हानि में, भीड़ में, एकांत में, सब समस्त द्वंद्वों से उनका चित्त निष्प्रभावी है। द्वंद्व आते हैं कल्पना जगत। देखो, कृत्यम किमपि न एव, कृत्यं किमपि न एव, न कापि हृदि रंजना, कापि हृदि रंजना, यथा जीवन में वेह, यथा जीवन में वेह, जीवन मुक्तस्य योगिनः, जीवन मुक्तस्य योगिनः, कृत्यम किमपि न एव। जो ज्ञानी हो गए, तत्ववेत्ता महापुरुष हो गए, उनके जीवन में कृत्यम, कुछ करने योग्य अब है नहीं। किमपि, कुछ भी, कृत्यम, करने के लायक है ही नहीं। तत्ववेत्ता की चित्त वृत्ति में कुछ करने लायक, किमपि माने कुछ भी, कृत्यम माने करने योग्य, अब कुछ भी करने योग्य रहा ही नहीं। क्या करेंगे, किसमें करेंगे। हाँ, आप बड़े बड़े यज्ञ करो, गंगा जी स्नान करो, 100 गाय को दान किया, उसके सींग और खुर को सोने से मढ़ के, कहाँ, सपने में। और जब जग गए तो कितना पुण्य हुआ, जग गए तो कितना पुण्य मिला। हाँ, आज सपने में हम 50 गाय दान करेंगे। अरे, कोई तत्ववेत्ता की दृष्टि में सारा जगत स्वप्न है। अब ये बड़े बड़े कार्य कुछ करने, कृत्यम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं। ये नहीं है कि आश्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सबको पता लगे, सूचना दे दो, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हाँ, क्या कार्य कर रहे हैं, कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं। नहीं कुछ करोगे तो कोई हानि भी नहीं। जागे हानि ना लाभ, ना कुछ हानि है ना कुछ लाभ है। हाँ, कुछ नहीं है। कृत्यम किमपि न एव। कभी एक
हमारे लखनऊ के लोगों के लिए कि अपने गूगल पे टाइप करो लखनऊ में आश्रम कितने हैं, आप देखो। और मेरे अंदाज में कोई लखनऊ वाला भी ठीक ठीक नहीं बता सकता कि लखनऊ में कितने आश्रम हैं, जितना गूगल पे दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं पता होगा। हाँ, 2 दर्जन आश्रम। और मैं 20 साल से लखनऊ में रहने वाला, हमको पता नहीं कि यहाँ पर ये भी आश्रम है। हाँ, तो ये कर लिया, ये नहीं किया, ये कब द्वंद्व किसके शांत हुए। हाँ, कृत्यम तत्ववेत्ता की दृष्टि में कुछ भी कर्तव्य है नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ भी नहीं। जिसको अपना कल्याण करना होगा आएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा। हाँ, ये तत्ववेत्ताओं की दृष्टि उस दृष्टि में होती है। न कापि हृदय रंजना, ये जो इसका थोड़ा सा जो अनुवाद है, न कापि, ऐसे जो तत्ववेत्ता हैं उनके चित्त में कोई भी, हृदय रंजना, उनके हृदय माने हृदय में, रंजना माने किसी प्रकार का कोई रंग नहीं, वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो अंतःकरण ही नहीं है। जब अंतःकरण नहीं तो अंतःकरण की इच्छा, वासना, कामना वो सब उनकी अपनी है ही नहीं। या इसको वैसा भी जो है समझ सकते हो, ऐसे महापुरुष लोग न कापि हृदय रंजना, किसी के हृदय में रंजित करने का भाव नहीं है। रंजित मतलब, हाँ, रंजित का अर्थ समझ लो सरल भाव में, दूसरे का मनोरंजन करने का भी भाव नहीं। दूसरा सुखी हो जावे, तुम सुखी हो जाओ, तत्ववेत्ता की दृष्टि में ये भी कोई भाव नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में से तो दूसरा कोई है ही नहीं। एक आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, तो किसको सुखी करे। ना तत्ववेत्ता के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई ऐसी भावना है, और ना किसी दूसरे के हृदय में सुखाकार वृत्ति पैदा हो, ये भी भावना नहीं। वो अपनी महिमा में है, अपनी महिमा में। यथा जीवनम एव इह, जिस समय, यथा जैसे भी, यथा माने जिस प्रकार से, जैसे भी, जीवनम जीवन हो जावे, इह यहाँ पर जैसा चल जावे वैसे जी लेते हैं। कौन? जीवन मुक्तस्य योगिना, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो जैसे जीवन बीत जाए वैसे बिता लेते हैं। ना कोई उनके अपने चित्त में कामना, और ना किसी दूसरे के लिए भी कामना नहीं, ना स्व के लिए ना पर के लिए, क्योंकि स्व और पर दोनों कुछ है ही नहीं। सब केवल एक ब्रह्ममयी सृष्टि हो गई, बस आत्मा के अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं। तो और अगर कोई दिखता है तो कैसा? कल्पना मात्र। 2 ही चीज है, अधिष्ठान और अंत। अधिष्ठान सत्य है, जितना अध्यास है सब कल्पित है, तो उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई इच्छा कामना होती ही नहीं। एक श्लोक और पढ़ ले। क्वा मोहा क्वच वा विश्वम्, क्वा तद्ध्यानं क्व मुक्तता, सर्वसंकल्प सीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः, क्वा मोहः। अब देखो सीधा सीधा जो है उनकी स्थिति क्या है तत्वज्ञानी का, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझ शुद्ध आत्मा के ऊपर अंतःकरण जो मन बुद्धि वाला है, अंतःकरण, और अंतःकरण से लेके सारा जगत कल्पित है, जगत भी और अंतःकरण। मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो क्या मोह? मोह भी कहां, मोह भी कहां? अगर मोह दिखाई पड़ रहा है किसमें? अंतःकरण में, और अंतःकरण है कैसा? कल्पित। कल्पित वस्तु की कहीं सत्ता ही नहीं है, तो क्या मोह? क्यों? क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मुझ में तो मोह छू नहीं सकता। अरे क्वाचा वा विश्वम, मोह तो एक छोटी सी चीज है, ये सारा का सारा विश्व कहां? अभी अभी तो दिखाई पड़ता था, ज्ञान होते ही सब गायब, अब कुछ विश्व कहां? अब जब कुछ है ही नहीं, ना अंतःकरण ना विश्व, सब गायब, तो कौन ध्यान करे? क्वा तद्ध्यानम,
किसका ध्यान करे, कौन करे ध्यान? अच्छा, ध्यान करने वाला कौन होगा? अंतःकरण होगा कि नहीं, मन होगा कि नहीं? वो तो कल्पित है। किसका ध्यान करे? जो आप में खुद ही हूं। हाँ, आज ध्यान करो कि मैं हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं कि मैं हूं। बोले ना समझो तुम। क्वा ध्यान और क्वा मुक्तता। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष भी कहाँ? कोई ना, तो बंधन भी कल्पना में, मोक्ष भी सब इसी कल्पना के अंतर्गत। सर्व संकल्प सीमायाम, जितने भी संकल्प हो सकते हैं आज ध्यान करूंगा, 10 साल ध्यान करूंगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ये सब आपके अंतःकरण की कल्पनाएं हैं। तत्ववेत्ता इस सारी कल्पनाओं की सीमा को पार कर गए। कैसे? क्योंकि सारी कल्पनाएं आपके मन में थी, बुद्धि में थी, अंतःकरण में थी। और तत्ववेत्ता जान गए कि ये सब अंतःकरण का अधिष्ठान मैं हूँ, पूरा अंतःकरण ही कल्पित है। तो सभी कल्पनाओं की सीमा तक पहुँच गए और उन महात्मा को विश्रांतस्य, अपने स्वरूप में विश्राम मिल गया। पायहु पूर्ण विश्राम। बस ये जब कोई अपने स्वरूप में बैठ जाता है, अपने शुद्ध ब्रह्म में, बस वहीं उसको विश्राम है। मेरा अपना आत्मा, आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य, आत्मा ही ब्रह्म है, ये निश्चय हो गया। और सारवम, जितना कुछ भी है सब, ये सब का सब केवल भ्रम मात्र है। इस भ्रम के लिए क्या करूं जो झूठा है? आत्मा जो अपना मिला हुआ है उसको क्या करूं? इसलिए ऐसी महिमा में मैं तो ज्यों का त्यों, अहम आसे यथा सुखम, मैं तो अपनी महिमा में विराजमान हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे,
पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं नित्य आनंद मनाए। शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।